हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वीडियो बनाने वाले हैं जितने भी लोग एनजीओ में काम करते हैं या एनजीओ चलाते हैं उनको फंड कहां से मिलेगा, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है मेरे चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जो भी लोग एनजीओ चलाते हैं और ग्रांट्स चाहते हैं, फंड्स चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिए। वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन दबाइए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको मेरे आने वाले चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो के हमारे दो पार्ट होने वाले हैं। आज हमारा फर्स्ट पार्ट रिलीज होगा। फर्स्ट पार्ट में हम आपको नोटिस के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिस आया है और किस रिगार्डिंग आया है। सेकंड पार्ट में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसका प्रपोजल लगाना है। तो इस वीडियो के दो पार्ट होने वाले हैं। आज हम पहला पार्ट चालू करते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो नोटिफिकेशन आया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, एनजीओ डिवीजन। ये प्रोजेक्ट जो निकला हुआ है वो एनजीओज के लिए निकला हुआ है और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए निकला हुआ है। जितनी भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वेलफेयर के लिए काम करती हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। देखते हैं हम नोटिस जो निकला हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से। नोटिस जो निकला है वो 27 जनवरी 2023 को निकला है। 27 जनवरी को ये नोटिस निकला है। तो अभी काफ़ी टाइम है, हम इस प्रोजेक्ट को फाइल कर सकते हैं। तो एक बार हम नोटिस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ओपनिंग ऑफ एनजीओ पोर्टल। जो भी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का जो भी पोर्टल है, एनजीओ पोर्टल है, जहां पर जाकर आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट है एक नोटिस का, लिखा हुआ है कि ओपनिंग ऑफ एनजीओ पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अंडर द स्कीम ऑफ ग्रांट इन एड। ये ग्रांट्स निकला हुआ है। एनजीओ पोर्टल जो है वो चालू हो चुका है 27 जनवरी से। सभी लोग आप अपने एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और जो भी लोग जो एनजीओज हैं या फिर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क कर रहे हैं वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटी में जो वेलफेयर का काम कर रहे हैं उनके लिए ये प्रोजेक्ट निकला हुआ है। और ये जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है। तो ये एक नोटिस है और नोटिस के बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा आपको नोटिस का दूसरा सेक्शन मिलेगा। दूसरे सेक्शन में नोटिस में लिखा हुआ है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का एनजीओ का पोर्टल है वो एनजीओ का पोर्टल चालू हो चुका है और वो पोर्टल का एड्रेस है www.ngo.tribal.gov.in। तो हमें इस एड्रेस पर जाना है, इस वेबसाइट एड्रेस पर जाना है और अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप करना है। अब कौन कौन उसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन उसमें अप्लाई कर सकता है, वो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसमें अप्लाई कर सकती है और अदर देन जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो प्रोजेक्ट निकला है वो 2022-2023 के लिए निकला हुआ है। और जो इसका प्रोसेस है, मतलब जो प्रोसेसिंग है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ या फिर स्टेट अथॉरिटीज़ और या फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में निकली हुई है, जो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। इसके बाद जो है कि जो प्रोजेक्ट जो ये है या जो भी टेंडर जो हम लगा रहे हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 27 जनवरी 2023 से ये चालू हो चुका है और ये जो पोर्टल है पूरा का पूरा वो 45 डेज के लिए चालू रहेगा। इसकी लास्ट डेट आप यहाँ देख सकते हैं 12 मार्च 2023 तक आप इसको फाइल कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। और ये पूरा का पूरा आपको जितना भी फंड आपको इसमें अपनी एनजीओ के लिए चाहिए है वो इसमें आपको मिल जाता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था और नोटिफिकेशन था जिसमें आपको पता चलता है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ग्रांट देने के लिए एनजीओज को और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को इनवाइट किया है। और इस वीडियो में हमने समझा है कि ये जो इसका जो पोर्टल है वो 27 जनवरी से चालू हो चुका है। वेबसाइट एड्रेस हम आपको बता चुके हैं www.ngo.tribal.gov.in। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके पास भी एनजीओ है और उसकी प्रोफाइलिंग अच्छी है तो इस वेबसाइट एड्रेस पर आप जाकर अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने की लास्ट डेट जो है वो यहाँ दी हुई है 12 मार्च 2023। तो काफ़ी टाइम है दोस्तों आपके पास इस प्रोजेक्ट को फाइल करने के लिए, ग्रांट लेने के लिए। इससे सुनहरा अवसर जो है ग्रांट लेने का वो नहीं हो सकता। अगर आप भी वेलफेयर का काम करते हैं एसटीज़ के लिए या फिर अदर कोई सी भी ट्राइब्स के लिए, तो आप अपने एनजीओ की प्रोफाइल इस वेबसाइट पर जाकर सबमिट कर सकते हैं। और प्रोफाइलिंग करने के अभी मैंने आपको बहुत ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं कि एनजीओ की प्रोफाइलिंग किस तरीके से की जाती है ताकि आपको फंड अच्छे से मिले। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं कि एक एनजीओ की प्रोफाइल किस तरीके से बनाई जा सकती है। तो एनजीओ का प्रोफाइल बनाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप बिना प्रोफाइल किए, बिना पास्ट एक्सपीरियंस के कोई सा भी अगर आप प्रोजेक्ट लगाएंगे तो वो
इतना वेटेज कंटेंट नहीं होगा और फाइल लगाने का, प्रपोजल लगाने का फ़ायदा भी नहीं होगा आपको प्रपोजल लगाने से पहले, क्योंकि काफ़ी टाइम है, मैं आपको बता चुका हूं कि 12 मार्च 2023 है और आज बहुत ज़्यादा टाइम है हमारे पास। अगर हम आज से भी स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छे से हम प्रपोजल लगाकर, फाइलिंग लगाकर बना सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के लिए अगर जैसे कि आपको लगाना है तो पहले अपनी प्रोफाइलिंग कीजिए। प्रोफाइल में आप पूरा एनजीओ में आपने कितना कितना काम किया है, शेड्यूल ट्राइब के लिए काम किया, अदर ट्राइब्स के लिए क्या क्या काम किया है, वेलफेयर में आपने कितना काम किया है, वहाँ पर आपने बच्चे पढ़ाए हैं या सेमिनार किए हैं या वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए, फर्स्ट एड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है, किसी भी तरीके का आप कोई भी ट्राइब्स के लिए अगर आपने काम किया है तो उसको एक प्रोफाइल में लेकर आना ज़रूरी है। प्रोफाइल में उसको एक पूरा का पूरा आपको डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, उसकी पूरी थ्योरी लिखनी चाहिए कि आपने कहाँ कहाँ क्या किया है, कितने डिस्ट्रिक्ट में काम किया है, कौन कौन से स्टेट में आपने काम किया है, किस तरीके से काम किया है, उसमें कितनी टीम आपकी लगी है, ये पूरा का पूरा मेंशन कीजिए। और जो भी आपने काम किया है वेलफेयर का, उसके आप उनके फोटोग्राफ्स क्लिक करके रखिए। फोटोग्राफ्स क्लिक करके 1 बाय 1 पूरा एक एल्बम की तरह बनाइए, फोटोग्राफ लगाइए, उसके नीचे लिखिए कि इस डेट को हमने ये काम किया है। तो इस तरीके से एक प्रोफाइलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी मैनेजमेंट कमेटी को भी आप देखिए कि जो भी एनजीओ में पूरा मैनेजमेंट कमेटी होती है, कौन किस किस तरीके से उसको मैनेज करता है और किस किस कैंडिडेट के पास कौन कौन सी एक्सपर्टीज़ है, ये मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन कौन से कैंडिडेट, कौन कौन सा एक्सपर्टीज़ है, आपके एनजीओ के पास ये एक्सपर्टीज़ है, आप ये काम करने में सक्षम है। तो इस तरीके की जो भी डिटेल होती है वो भी हमें प्रोफाइलिंग में मेंशन करनी चाहिए। प्रोफाइलिंग बनाते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये मैंने एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप उसको जाकर देख सकते हैं, तो आपको प्रोफाइल बनाने में थोड़ा सा ईजी रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप फोटोग्राफ्स उसमें लगाएंगे कि आपने कौन कौन सी एक्टिविटी की है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सी एक्टिविटी की है, स्टेट लेवल में कौन कौन सी एक्टिविटी की है, तो वो आपके स्टार्स बढ़ाता है। अगर आपको कहीं से फंड मिला है, कहीं से CSR फंड मिला है आपको, या किसी ने आपके कंपनी से टाइप किया है, किसी गवर्नमेंट से आपने टाइप किया है, तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको लगाना चाहिए। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद आपको उसको अच्छी तरीके से फाइलिंग करना चाहिए। अच्छी तरीके से फाइल करके एक स्पाइरल बाइंडिंग में स्पाइरल आपको करवाना चाहिए। एक कॉपी आपके पास मेंटेन रखना चाहिए और एक कॉपी आपको गवर्नमेंट के पास भेजना चाहिए। फाइलिंग करने के बाद जब आप उसको स्पाइरल में फाइल कर लेते हैं और अगर आपको हार्ड कॉपी भेजना है, तो जो भी कॉपी आप अपने पास रख रहे हैं उसमें, और जो भेज रहे हैं, जेरोक्स कराने से पहले आपको उसमें नंबरिंग कर लेनी चाहिए। फाइल जैसे ही आपका स्पाइरल बाइंडिंग हो जाता है तो उसके पहले आप उसमें नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज नंबर उसमें डाल दें और फिर उसका जेरोक्स करवाएं और फिर स्पाइरल बाइंडिंग करके आप हार्ड कॉपी बनाएं। उससे ये होता है कि बाय चांस अगर डिपार्टमेंट से अगर कोई भी डिफिशियंसी आती है कि ये फाइल नहीं है, तो आप अपने पास जो फाइल मेंटेन है उसमें देख सकते हैं कि कौन सा पेज जो है वो गया है या नहीं गया। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कागज़ मिस हो जाते हैं, फाइलिंग में मिस हो जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रहता है कि आपका पेज भेजा है या नहीं भेजा। अगर भेजा है तो सिंपली आपके पास जो कॉपी पड़ा है उसमें से जेरोक्स करके आपको दोबारा निकाल कर भेजना है, तो बहुत ईजी टास्क हो जाता है। तो ये थी कुछ बातें एनजीओ से जुड़ी हुई, जहां पर हमने समझा कि एनजीओ को ग्रांट किस तरीके से मिलेगा और किस तरीके से उसका एक प्रपोजल मेकिंग करके प्रोफाइल बनाना चाहिए। तो इस जो प्रोजेक्ट का मैंने आज समझाया है आपको, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल का ये जो वीडियो है, और इसका हमने आज ये पार्ट 1 आपको समझाया। पार्ट 2 हम बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं 2 या 3 दिन में। उसमें आपको समझाएंगे कि प्रपोजल किस तरीके से बनाना है इस वाले प्रोजेक्ट का और किस तरीके से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो टिल देन मेरा वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आप लोग पार्ट 2 को मिस कर देंगे। पार्ट 2 आप देख नहीं पाएंगे, तो आपको टेक्निकल चीज़ें पता नहीं लगेंगी कि किस तरीके से प्रपोजल फाइल करना है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।